टिक टॉक और सोशल मीडिया पर नाचना तुम्हें वक्ती खुशियां दे सकता है, मगर ये रास्ता हमेशा के लिए तुम्हारी बर्बादी का जरिया बनेगा। हाय अल्लाह, हमें क्या हो गया? ए मदीने वाले आका, हमें माफ कर देना। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारे मुआशरे की वो औरतें, वो लड़कियां जो कभी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हुआ करती थी, जिन पर इस्लाम फख्र करता था, आज वो लड़कियां कैमरों के सामने बैठकर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। मदीने वाले आका, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर देना। आज मेरी कौम की बेटी अपने ही हाथों अपनी इज्जत को पामाल कर रही है, क्योंकि वो इस काम को तरक्की समझ बैठी है, नाचने को तरक्की समझ बैठी है, नाचने को रवाज समझ बैठी है। इसलिए तो उसने हया के ताज को उतार कर फेंक दिया है। वो ताज जिसे इस्लाम ने इसकी पहचान बनाया था, इसने उस ताज की धज्जियां उड़ा के रख दी। टिक टॉक और सोशल मीडिया पर बैठकर नाचने वालियों, क्या तुम्हें फिरौन की बीवी आसिया याद नहीं है, जो एक जालिम बादशाह के महल में रहती थी? जालिम बादशाह के महल में रहते हुए भी ईमान की हिफाजत कर गई, फिरौन के घर में रहते हुए भी अपने ईमान की हिफाजत कर गई, और अल्लाह ने उसे जन्नत में आला मकाम दिया। मतलब ये हुआ, फिरौन हो, फिरौन की बीवी हो, अगर वो ईमान की हिफाजत करे तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मकाम देता है। लेकिन दूसरी तरफ नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। नूह की बीवी थी, जो एक नबी की बीवी होने के बावजूद भी, नबी की घर वाली होने के बावजूद भी नाफरमानी और कुफर की वजह से अल्लाह की गिरफ्त में आ गई। अल्लाह ताला ने उस बीवी को ना सिर्फ दुनिया में जिल्लत का निशाना बनाया, बल्कि कयामत तक के लिए निशान इबरत बना दिया। मतलब ये हुआ, अगर नबी की बीवी हो और अपने ईमान की हिफाजत ना कर सके, अल्लाह की नाफरमानी पे उतर आए, तो अल्लाह ताला नबी की बीवी को भी निशान इबरत बना देता है। ये दुनिया की झूठी चमक दमक, ये शोहरत और लाइक्स तुम्हें वक्ती तौर पर तो खुशियां दे सकते हैं, लेकिन ये तुम्हें आखिरत की जिल्लत से हरगिज नहीं बचा सकते। कैमरे के सामने बैठकर नुमाइश करने वाली, नाचने वाली लड़की नहीं जानती कि वो एक अजीम बाप की बेटी थी। वो बाप जो अपनी जिंदगी में इज्जत और वकार का पैकर था, जिसके किरदार पर मुआशरा फख्र करता था, आज वो बाप कब्र में बेबसी के आलम में पड़ा है, और उसकी बेटी का हर बेहयाई वाला अमल उसकी कब्र को आग के शोलों में बदल रहा है। ए लड़की, तूने कभी सोचा है, जिस बाप ने तेरी खुशियों के लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान की, अपनी आखिरी सांसों तक तेरी इज्जत के ख्वाब देखे, तेरी इज्जत की हिफाजत के ख्वाब देखे, आज वो तेरे अमाल की वजह से अजाब की दहकती हुई कब्र में अकेला पड़ा होगा। तू अपनी वक्ती शोहरत के लिए, चंद लाइक्स और वाह के लिए अपने बाप को जहन्नुम के गढ़ों में क्यों धकेल रही है? अगर तेरे बाप की रूह आज तुझे इस हाल में देख रही है, तो वो अल्लाह से फरियाद कर रही होगी, फरियाद कर रही होगी, या अल्लाह, ये वो बेटी नहीं जिसे मैंने दीन के रास्ते पर चलने के ख्वाब देखे थे। तेरा बाप रो नहीं रहा होगा। बस कर आए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, तौबा कर ले, अपनी जिंदगी को बदल ले, जिंदगी को बदल ले, वरना कयामत के दिन तू ना अपने बाप का सामना कर सकेगी और ना ही अपने रब का सामना कर सकेगी।